start the numerical method. One some topic is Newton-Raphson method. Okay, so before starting Newton-Raphson method, we will first discuss the working rule of it. So let's see the working rule. Working rule. So in working rule, as like in first position, point number 1, you have to consider given equation fx is equal to 0. Okay, first point. Second point is choose two numbers a and b such that second point is select two numbers a and b such that f of a and f of b, f of a and fb have opposite sign. Opposite signs. Right. So point number 3. Point number 3 is when root lies between, after doing this, then root lies between a and b. Root lies between a and b. ठीक है. Point number 3 is f of a is less than f of b numerically, then select x is equal to a for approximation for solution. Point number 4, apply Newton-Raphson formula. Newton-Raphson iterative formula which is xn plus 1 is equal to xn minus f of xn upon f dash xn. Okay, so let's discuss again one by one all points. Say like Newton, like first position we seen false position method, false position, and Newton-Raphson both methods are used to solve equation. Equation means in general form f equal to 0 को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे न्यूटन-रैप्सन भी एंड फॉल्स पोजीशन भी. तो वर्किंग रूल न्यूटन-रैप्सन का सॉल्व करना मतलब यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालना है. फॉल्स पोजीशन में हमने ये किया है, न्यूटन-रैप्सन में ये x की वैल्यू निकाली है. इसके लिए हमारे पास बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड निकालना है x की वैल्यू. हमें पहला पॉइंट यहाँ पर है कि आपको जो इक्वेशन दिया है तो उसको कंसीडर करना है f इक्वल टू 0, मतलब राइट हैंड साइड उसका 0 रहना चाहिए, नहीं ये तो बनाना पड़ेगा. सेकेंड पॉइंट है फिर ये जो आपका ये पार्ट रहेगा इसको आप अलग से कंसीडर कर लेंगे. लाइक मेरे पास है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इस पार्ट को हम लोग एफ एक्स कंसीडर कर लेंगे, इसको लेके चलते हैं एफ एक्स. फिर हमें दो नंबर सिलेक्ट करने ए बी इस तरह से सिलेक्ट करना है कि दोनों एफ ऑफ ए और एफ ऑफ डी के कैलकुलेशन जो है दोनों के कैलकुलेशन से एक दूसरे से अपोजिट साइन शो करने चाहिए. जैसे मैंने यहाँ पर लिया f1 ले लिया तो ये आएगा 2, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये आंसर है पॉजिटिव. ठीक है, एक साइन आ गया +2 आ गया. और इसी को मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कुछ और नंबर. एक मेरा निगेटिव आना चाहिए बस, इतना है पॉजिटिव और
नेगेटिव नंबर्स मेरे आने चाहिए। अगर नेगेटिव वैल्यू को चूज कर लेती इसमें से तो पॉजिटिव, ओके फाइन। बस इतना ही याद रखो बच्चों कि दो नंबर जैसे एफ की वैल्यू एक बार नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट साइन आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अपोजिट साइन से आ गया तो रूट लाइज बिटवीन रहता है ए एंड बी, तो वो दो नंबर के बीच में आपका आंसर लाया करेगा, रूट में सोल्यूशन होता है। अब वो देखते हैं कि जैसे एफ ऑफ ए का जो आंसर आया है वो छोटा है एफ ऑफ बी से न्यूमेरिकली, तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि ए जो है एक्स की वैल्यू क्या है वो ए रहेगी, है ना। इस प्रोसेस में हम लोग क्या है एक्स इक्वल टू ए सिलेक्ट करेंगे फॉर सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे न्यूटन-रैप्सन फार्मूला। न्यूटन-रैप्सन फार्मूला को बोलते हैं न्यूटन-रैप्सन इटरेटिव फार्मूला ऑल्सो, इटरेटिव फार्मूला को बोलते हैं। इसको याद रखना है xn + 1 = xn माइनस f of xn अपॉन f डैश xn। अब ये आपको फॉर्मूले में वैल्यू कब तक, जहाँ पर n की वैल्यू है 0 1 2 3 अप टू 1, यहाँ पर अगर वैल्यू रखते रहेंगे और आपके x की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएगी, 0 पे 1 आएगी, x1 फिर x2 ऐसे x3 इस तरह वैल्यू, तो कितनी वैल्यूज निकालना है डिपेंड करेगा। आपको सिर्फ प्रोसेस कंटिन्यू करना है जितना, जहाँ पर आपको दो वैल्यूज x की सेम नहीं आती तब तक प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। एक पॉइंट और इसमें बता देते हैं, पॉइंट नंबर 5, continue the process till we get two equal values of x। एक पॉइंट, फिफ्थ नंबर का पॉइंट, that is how put the value of n, the value of n till any two values, till two values of x, any two values of x, any two values of x get repeated। दो आंसर अगर मैच कर गया तो आपको वहाँ पर रुक जाना है। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये मैं बताती हूँ। अगर आपका जैसे क्वेश्चन में इस तरह से है, क्वेश्चन गिवन डिफरेंस ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया तो आपको कैलकुलेटर को डालना है रेडियन मोड में, एफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन in boundary question use radian mode, ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 ये रहेगा, फिक्स कैलकुलेटर अप टू 4 डिजिट्स। ये थोड़ा सा वेरी भी कर सकते हैं, जनरली हम लोग 4 पर फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए आपको शिफ्ट और मोड बटन दबाना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस मोड, ये हमारा फिक्स करने के लिए डिजिट को शिफ्ट प्लस मोड, इस तरह का फॉर्मूला। ये अगर आपको बोलेगा कि करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तो 4 तक फिक्स कीजिए, करेक्ट टू 4 डेसिमल्स तो 5 तक फिक्स कर दीजिए। एग्जैक्टली आप करेंगे तो इटरेशन से बढ़ जाते हैं, एक ज़्यादा फिक्स करने पर आपको इजीली आप सेफ रहते हैं वहाँ पर, राइट। नाउ विल स्टार्ट द क्वेश्चन एंड one more point is there in this topic. If you have right ddx of like log x to the base 10, but we learned log x, derivative of log x is known by x, like there is a base e रहता है, जब हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको 0.4343 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये फिर कन्वर्ट हो जाता है log to x to the base e में। एक log to the base 10 है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे e में, तो बस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक्चुअली फैक्टर को 0.4343 से, तो ये आप 10 ऐड करके किया जाता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग डेरिवेटिव्स का कर सकते हैं, इज लाइक डी डी एक्स यहाँ पर, तो ये फिर बताएगा आपको वही 4343 मल्टीप्लाइड बाई 1/x, ठीक है। तो रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स टू लर्न दिस टॉपिक। नाउ विल स्टार्ट द क्वेश्चन ऑन इट।
as the first question. Using Newton-Raphson method, find root of equation cos x is equal to 3x minus 1. Correct to 3 decimal places. 3 decimal places. ओके, देखो बच्चों यहाँ पर ये है न्यूटन-रैप्सन मेथड यूज करना या न्यूटन इटरेटिव फॉर्मूले बोलते हैं इसको, और आपको निकालना रूट में से, राइट। x की वैल्यू निकालनी है और आपको इक्वेशन ये दिया है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। करेक्ट टू 3 मतलब आफ्टर डेसिमल यू हैव टू शो 3 डिजिट। रैंडमली आई जस्ट रिटन लाइक दिस। तो आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट एकदम करेक्ट रहना चाहिए किसी दो x की वैल्यू में। ये x की वैल्यू और ये x की वैल्यू मेरे पास आ गई ये। तब यहाँ पर ये बराबर नहीं आया है तो हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट एग्जैक्टली करेक्ट आंसर में लेके आना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। पहले तो जो आपको इक्वेशन दिया उसको लिख लो, cos x इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब इसको इधर लेके आएंगे आप, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू cos x लिख सकते हैं इसको इधर लाएंगे आप 3x माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें इक्वल टू 0 लाना ही है हर केस, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसको fx कंसीडर कर लो, fx आप कंसीडर करो, ये आपके पास है। अब fx कंसीडर करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसका डेरिवेटिव ले लो, मतलब डी डी एक्स एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव डी डी एक्स लेना है 3x का 3, cos x का माइनस साइन एक्स 1 का आ जाएगा 0। तो ये डेरिवेटिव आया 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये आ गया आपका साइन एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2। न्यूटन-रैप्सन में आपको डेरिवेटिव निकालना है। अब ये 1 फिर से आ जाओ वापस, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखो, यहाँ 0 रखो तो यहाँ सब जगह 0 रखना होगा। ये 0 cos 0 माइनस 1, 3 इंटू 0 0 रहेगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका आंसर है -2। ये आंसर है हमारा निगेटिव, ये माइनस साइन में है तो बोलेंगे निगेटिव आंसर। अब एक और वैल्यू x की लेनी है, जैसे 1 ले लेते हैं, तब ये 1 1 रख देंगे सब जगह पर। तो 1 रखें, थोड़ा सा कैलकुलेशन में देख लेते हैं कैलकुलेटर से क्या आता है कैलकुलेशन। 1 अगर रखें तो 1.4597 इतना आता है। एक्चुअली डेसिमल के बाद 4 डिजिट शो कर रहा है, यहाँ पर कैलकुलेटर को 4 डिजिट पे फिक्स कर रखा है। फिक्स कैसे करना है आपको, शिफ्ट प्लस होल्ड और 4 नंबर प्रेस करके 4 पर फिक्स कर ले। करेक्ट टू 3 बोलो तो 4 पर फिक्स कर लीजिए, ठीक है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, हाँ ये आंसर आपका है पॉजिटिव। ये आंसर हम प्लस साइन में आया है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव आंसर। तो हमारा एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव आ गया। तो हम लोग वही था कि एफ ऑफ ए बी था अपोजिट साइन, तो निगेटिव पॉजिटिव आ गया। तो अब कोई एक्स की वैल्यू आप नहीं रखेंगे एक्स में। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है इसकी जो कैलकुलेशन मैंने दोनों किए हैं, ये दो वैल्यू 0 में रखकर और 1 में रखकर कैलकुलेटर से, तो यहाँ पर आपका आगे इस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस आ गया। तो आप क्या करेंगे, इसको रेडियन कैलकुलेटर को आप कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर को रेडियन मोड में डालेंगे। तो रेडियन मोड में डालने के लिए पुट कैलकुलेटर इन रेडियन मोड।
कैलकुलेटर इन रेडियन वोल्ट। रेडियन वोल्ट में डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस मोड बटन, ये रेडियन में आ जाएगा ऑप्शन आपके पास, ठीक है। और ये दोनों कैलकुलेशन एक बार आपने रेडियन दबा दिया वो लेकर आ जाएगा स्क्रीन पे रेडियन, तो ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। खैर अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम लोग देखते हैं ये जो आंसर है इसको हम लोग मॉड में लेंगे, मॉड में आंसर हो, ठीक है, इसको भी मॉड में ले लें। न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, मतलब न्यूमेरिकली हम लोग कंसीडर करते हैं वैल्यू, तो मॉड में लिखते हैं एक्चुअली जनरली आंसर, ठीक है। तो 1.4597, तो जब मॉड से बाहर आती है तो यह तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा आंसर छोटा है, तो ये आपको दिख रहा है कि ये जो है आपका 1.45 ये 2 से छोटा है, हम लोग बोलेंगे कि यार दिस इज लेस देन f(1) इज लेस देन f(0). तो यहाँ पे ये तो बता सकते हैं कि रूट लाइज बिटवीन, इसका भी मतलब है रूट नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, रूट लाइज बिटवीन 0 and 1, 0 and 1, 0 and 1, ठीक है। अब हमारा कौन सा आंसर छोटा है कौन सा बड़ा है, इसके लिए देखो सिर्फ माइनस से ना हटा दें और इन दोनों कंपेयर करें, छोटा आंसर कौन सा है, छोटा ये वाला है, ये वाला आंसर छोटा है, ठीक है। तो हम लोग ये बता सकते हैं सिंस f(1) इज लेस देन f(0) न्यूमेरिकली, यानी अगर मॉड लिए हम लोग तो ये न्यूमेरिकली आंसर 1 पे जो f(1) है वो छोटा आंसर आता है, तो ये 1 पे छोटा आंसर आया है, तो ये जो 1 है वो हम लोग ले लेंगे अप्रोक्सीमेशन की x0 इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 की वैल्यू 1, फर्स्ट x की वैल्यू हम लोग ले लेंगे 1, इनिशियल वैल्यू मतलब x की फर्स्ट वैल्यू, तो लेट करेंगे इनिशियल वैल्यू ऑफ x दैट इज x0 इज इक्वल टू 1, ये ठीक है, ये छोटा है तो 1 पे ही छोटा आंसर आया तो उसको 1 वैल्यू x0 ले लेंगे, राइट। तो अब यूज करेंगे अप्लाई इटरेटिव फॉर्मूला, इटरेटिव फॉर्मूला ऑफ न्यूटन-रैप्सन, ये न्यूटन-रैप्सन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं सिंपल। हाँ, अब इटरेटिव फॉर्मूला जो आपका न्यूटन-रैप्सन का है वो क्या है देखते हैं, xn plus 1 is equal to xn minus f of xn upon f dash xn। यहाँ पर हम क्या करें, n की वैल्यू 0 रख दो, n की वैल्यू 0 रखें तो मिलेगा x1 x0 minus f of x0 upon f dash x0, right। x0 की वैल्यू हमने लिया है 1, तो सब जगह पर रख देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। x0 की वैल्यू 1, x1 1 माइनस f1 f डैश ऑफ 1। अब f डैश 1 f1 मतलब f1 इन 1 इक्वेशन जो था आपका 3x माइनस cos x, हाँ इसमें हम करने के लिए आंसर हमें बताइएगा, f डैश 1 मतलब इसका डेरिवेटिव वाला पार्ट, तो आपका था x प्लस 3 प्लस साइन x, इसमें आप 1 रखिए यहाँ पर, तो यहाँ कैलकुलेशन डायरेक्टली आपको इस जगह पर मिल जाएगा। सो x1 इज इक्वल टू f1 की वैल्यू आपके पास थी -2 अपॉन f डैश ऑफ 1 3 प्लस साइन 1, तो आपको पूरा कैलकुलेशन बताएगा माइनस माइनस प्लस करने के बाद 0.62, सॉरी f1 का आंसर था 1.4597 लाइक दैट। तो अभी ये आपका 1 माइनस ऑफ 10 आंसर शो करेगा 0.62, ये हमारा पहला आंसर आ गया।
अब कह लेंगे n की वैल्यू 1 और देखिए दूसरा आंसर लेके आएंगे n की वैल्यू 1 n इज इक्वल टू 1 तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ भी 1 और b होगा डैश ऑफ x1। अब x1 का वैल्यू आपके पास है 0.62 रख देंगे सब जगह पर। वैसे कैलकुलेट एफ एक्स में एक्स की वैल्यू 0.62 रखने पर आंसर और एफ डैश में भी 0.62 रखने पर आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। वो आंसर शो करेगा इसके अंदर 0.62 माइनस 0.0461 डैश का आंसर बताएगा आपको 3.581। तो इसे कैलकुलेट करेंगे पूरा 6071.6071, ये आपका x2 का वैल्यू। अब x1 की वैल्यू 0.6200 ले सकते हैं यहाँ पर 6200, यहाँ पर 607, ये 3 डिजिट, तीसरा है 620, तो लास्ट एक ही डिजिट से मैच कर रहे हैं। मतलब आपको नेक्स्ट वैल्यू और निकालिए, n की वैल्यू और अपनी लेंगे 2 का, n की वैल्यू 2 ले लेंगे, इसके अंदर 2 लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका 2, दिस इज 2 बिकम्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप 2 यानी कि 0.6071 रख देंगे, 6071 कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आपको बताएगा x3 का आंसर कैलकुलेट करने के बाद 0.6071 माइनस इसका नेगेटिव आंसर 0.0000 अपॉन 3.5704। तो 0 by this is 0, 0 by number is 0, तो आंसर is remains for x3। तो हम देख सकते हैं ये x2 है हमारा पॉइंट पर 3 डिजिट 607 और 3 डिजिट 3 को 4 चौथा भी मैच कर रहा है, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर है। हमें दूसरा अभी x वाले नहीं निकालने की जरूरत है, तो यहाँ लिख देंगे द रिक्वायर्ड रूट इज द required root is x is equal to 6071. So very easy. So in this way we completed the question on Newton Raphson, which is very important topic. So student, I hope you understand very well. So thanks so much for watching my video.